नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत झारखंड की आदिम जनजाति और आदिम जनजाति में बिरजिया जनजाति को कवर करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है झारखंड के एग्जामों के लिए। तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बिंदास देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका 1 मार्क्स श्योर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कला यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी का, तो ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड के जनजाति यानी कि झारखंड की जितनी भी जनजाति है, तो झारखंड में मुख्य रूप से 33 जनजाति आपको याद रखना है। इनमें से 33 में से 8 आदिम जनजाति, उसी में से एक जनजाति है बिरजिया जनजाति। आज बिरजिया जनजाति के बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? झारखंड एक जनजातीय बहुल्य राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिरजिया जनजाति का अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्व है। और इसका सामान्य परिचय की बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बिरजिया जनजाति से संबंधित एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू मिलेगा। टोटल जितना इस जनजाति से संबंधित क्वेश्चन बनना चाहिए सब आपको मिलेगा। वो धार्मिक, सांस्कृतिक और सारे एंगल से कवर किया गया है। इसी जनजाति से आपको कुछ क्वेश्चन जो से पीवाईक्यू मिलेगा, जो कि पूछे गए हैं जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन मिल रहा है टॉपिक वाइज, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट बुक है, तो बहुत अच्छा से बनाया गया है, संकलन है। अभी झारखंड में टॉप नंबर पर आप बोल सकते हैं। जब इसको पढ़ेंगे थियोरी और एमसीक्यू, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, रियलिटी में ये बुक जो है अच्छे हैं, क्योंकि झारखंड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस बुक से देखने को मिलेगा, जो दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बिरजिया जनजाति की सामान्य परिचय की भी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो में टॉप 13 प्रश्न है, जो कि आपको इस जनजाति के बारे में कुछ क्वेश्चन तो याद रखना चाहिए हमेशा, ताकि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको, जैसे में बिरजिया जनजाति के बारे में हमको क्या मालूम होना चाहिए, तो बिरजिया जनजाति को पुंडरीक नाग का वंशज कहते हैं। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ये झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। तो झारखंड में 33 जनजाति, उसमें से 8 आदिम जनजाति है, तो उसी का हम कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे जनजातियों को कवर किए। झारखंड की हम भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था ये सब कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखें जरूर देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प होगा। आप रिवीजन कीजिए, अगर पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ें तो आप चीज़ों को एक बार जरूर बैठ के देखिए, टाइम निकाल के देखिए। छोटे छोटे वीडियो टॉपिक वाइज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति पुंडरीक नाग का वंशज कहा जाता है। झारखंड राज्य में बिरजिया जनजाति की जनसंख्या मात्र 6000, यानी कि आप अप्रॉक्स में लगभग 6000 बोल सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बता देते हैं कि जो बिरजिया जनजाति है, इसकी कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.072% है। इसलिए इसे एक अल्पसंख्यक जनजाति या माइनॉरिटी कैटेगरी का ट्राइब कहते हैं। झारखंड का एक मुख्य ये भी जनजाति है। ये जनजाति अगर प्रजातीय समूह से बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। हालांकि झारखंड के जितने भी जनजाति हैं मैक्सिमम प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। इससे पहले हम झारखंड की जनजातियों आदिम जनजाति की बात किए, तो उसमें हम किए परिया जनजाति, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह से संबंधित था। इसी प्रकार से बिरजिया भी था। फिर माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया आप जानते हैं, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये स्वयं को क्या कहते हैं हम बताएं ना, स्वयं को ये पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का मछली। तो आपको याद रखना है कि बिरजिया का मतलब होता है जंगल का, या जंगल की मछली आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बिरजिया? क्योंकि यहाँ पे जनजाति का मतलब ही है बिरजिया जनजाति, एक ट्राइब ही है बिरजिया ट्राइब। तो बिरजिया का मतलब हमें आना चाहिए शाब्दिक लिटरल मीनिंग, जो जंगल की मछली है। तो ये स्वयं को अपने आप को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। असुर जनजाति के ही हिस्सा माना जाता है बिरजिया जनजाति को। इसका निवास स्थान मुख्य रूप से झारखंड में गुमला, लोहरदगा, लातेहार जिलों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है गुमला जिला। तो इस प्रकार से लोहरदगा और लातेहार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। जितना भी आप हम बताएं वो आप याद रखेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक ये सब पॉइंट से क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेगा। ये किसी भी जनजाति का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड में हम रह रहे हैं तो जनजातियों के बारे में जरूरी है जानना। तो बिरजिया जनजाति किस समुदाय की आदिम जनजाति है? क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 में झारखंड की 33वीं जनजाति को मान्यता दिया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। और वो पुरान जनजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो जनजाति झारखंड की 33वीं जनजाति बना। इसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली, आप एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर हम बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा वो जब राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो 2003 में झारखंड की 31वीं और झारखंड की 32वीं जनजाति का दर्जा दिया गया। झारखंड अलग हुआ, उसमें 30 जनजाति था, फिर 2 का दर्जा दिया गया, फिर हाल फिलहाल में 1 को दिया गया, तो 33 जनजाति हो गया। बिरजिया जनजाति किस समुदाय की आदिम जनजाति है? तो देखिए, एक
क्या आदिम जनजाति यहाँ पे साफ साफ बता दिया, लेकिन किस समुदाय की, तो हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा ये सदान की है। इसलिए हम बोलते हैं हम सदानों, यानी कि हम बोल पाएंगे कि झारखंड, अभी जो हम पढ़ रहे हैं मेरा टॉपिक ही क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति, और ये जिस समुदाय से आती है वो सदान है। बिरजा जनजाति का प्रजातीय समूह किस समूह से है, यानी संबंध जो है किस समूह से है, तो प्रोटोस्टोलाइड है। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति प्रोटोस्टोलाइड प्रजातीय समूह से है। तो प्रजातीय संबंध क्या है, किस समूह से है, बिरजिया जनजाति, तो प्रोटोस्टोलाइड है। और जबकि अब ये सदान इसका समुदाय में आता है, लेकिन ये है आदिम जनजाति। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि झारखंड के एसआई वगैरह में एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जनजाति जो आदिम है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं, तो ये बिरजिया जनजाति अपने आप को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया शब्द का होता है जंगल का आदमी, यानी जंगल का मछली, सॉरी, तो जंगल का मछली या फिर जंगल की मछली बोल सकते हैं, या जंगल का मछली है और जंगल का आदमी, तो ये नहीं होगा। तालाब का मछली ये भी नहीं होगा, गंदा ये सब नहीं, आपको ये जंगल की मछली या जंगल का ये मछली आपको याद रखना है। तो इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग क्या है बिरजिया का, तो आंसर राइट हो जाएगा बी। तो 4 का हमारा हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिरजिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है या फिर करेक्ट है या सत्य है। तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑप्शन या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ट्रू है, यानी सत्य है। इन्हें असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताए हैं कि असुर जनजाति का ही एक पार्ट है, असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है। अपने आप को ये क्या कहते हैं, तो ये अपने आप को स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज कहते हैं। इसका परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय होता है, ना कि मात्रात्मक और ना ही मातृवंशीय होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, लेकिन उससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि असुर जनजाति का हिस्सा है बिरजिया जनजाति। झारखंड के लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा, यानी लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिलों में इस जनजाति का सर्वाधिक आपको कंसंट्रेशन यानी संकेंद्रण मिलेगा। सबसे अधिक जो निवास करते हैं, इसका सबसे अधिक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा लातेहार, गुमला और लोहरदगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस 3 पॉइंट में, लेकिन सारे इससे संबंधित है और सारे के सारे ट्रू है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 में कि बिरजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बिरजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया ये पूछा गया। तो 6 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 6 का हो जाएगा बी। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है बिरजिया जनजाति को। तो आपको याद रखना है, इसको 2 डिवीजन किया गया है, 2 उपग्रुप में बांटा गया है। बिरजिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन की चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन जो है हमारा, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यहाँ पे ये पूछा गया है, यानी करेक्ट है। तो यहाँ पे 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, सत्य है। पहला, इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुविवाह है, आप विवाह यानी कि एक विवाह नहीं, आप कितने विवाह कर सकते हैं, इस प्रकार से बोल रहा है। बहुविवाह की प्रथा है, इसमें कोई रोक नहीं है। इनका प्रमुख पेशा क्या है, कृषि कार्य। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि या क्रॉप कल्टीवेशन करती है। इस प्रकार से इसका जीविका लाइवलीहुड जो है क्या है, तो कृषि कार्य आपको याद रखना है। बिरजिया जनजाति इसका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर और तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। 12,000 13,000 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, सिंदूरिया द्वारा सिंदूर, तेलिया द्वारा तेल, किस जनजाति का विवाह के दौरान ये यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंदूरिया के द्वारा सिंदूर, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे जनजाति सब ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको जानना पड़ेगा सिंदूरिया द्वारा सिंदूर और तेलिया द्वारा तेल ये विवाह के दौरान यूज किया जाता है, क्योंकि बिरजिया जनजाति को 2 भागों में बांटा गया, सिंदूरिया और तेलिया। यही सिंदूरिया सिंदूर का यूज करता है विवाह के दौरान, और तेलिया तेल का यूज करता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 कि बिरजिया जनजाति द्वारा सुबह के खाना को क्या कहते हैं। इस प्रकार से बिरजिया जनजाति के द्वारा दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, बिरजिया जनजाति के द्वारा रात के खाना को क्या कहते हैं। तो बस सिंपल आप याद रखिए, सब तो बिरजिया ही जनजाति है, बस आपको याद रखना है सुबह का खाना यानी मॉर्निंग का जो फूड है। इस प्रकार से यहाँ पे दोपहर का खाना है, इस प्रकार से नाइट वाला है रात का खाना। तो आपको बिरजिया जनजाति में अगर सुबह के खाना की बात करें तो 8 का हो जाएगा ये लुकमा कहते हैं। लुकमा मतलब होता है दोपहर, लेकिन यहाँ पे सुबह का खाना आप याद रखिए। लुकमा थोड़ा लेट से खाते हैं, ऐसे याद रखिए। जब लू चलने लगता है, दोपहर आता है, बहुत हवा गर्मी चलने लगता है, तब ये खाना खाता है। लेकिन ये आप समझिए सुबह का खाना ही को लुकमा बोल रहा है, तो ये हल्का लेट से खाए। इस प्रकार से इसका ट्रिक और टिप्स आप याद रख सकते हैं। दोपहर के खानों को क्या कहेगा, लुकमा तो कहेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इस प्रकार से हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कलेबा कहेगा। क्या कहेगा, कलेबा। तो आपको याद रखना है कि दोपहर के खाना को ये आप कलेबा कहेगा, क्योंकि कलेबा इस प्रकार से बोल रहा है। रात के खाना को क्या कहेगा, तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बियारी कहेगा। बियारी का समय हो गया, मतलब नाइट का खाना है, डिनर का टाइम है। ये वाला आपको इजीली याद हो जाएगा। रात के खाना को बियारी कहता है, दोपहर के खाना को यानी भोजन को कलेबा कहता है, सुबह का। अगर सुबह का आप याद रखते हैं लुकमा और दोपहर
दोपहर का नहीं याद रखते हैं, रात का बिहारी रखते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बिरजिया जनजाति के खाना को जो खाया जा रहा है सुबह शाम दोपहर को, उसको अलग अलग नामों से ये पुकार रही, इसलिए ये पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि झारखंड की एक जनजाति है। बिरजिया के पंचायत का प्रमुख को क्या कहते हैं, तो इसके पंचायत होता है, बिरजिया में एक पंचायत होता है, पंचायत के एक प्रमुख होता है, प्रमुख को हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं। 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, बेगा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिरजिया जनजाति के पंचायत का जो प्रमुख है, हेड है, उसे बेगा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता यानी सर्वोच्च जो रिलीजियस है या फिर हेड है या फिर बोलेंगे गॉड है, बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा बहुत सारी जनजातियों का प्रमुख देवता था और हम यही पढ़े कि बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता सिंहबोंगा है, लेकिन पंचायत कौन है, पंचायत का प्रमुख बेगा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 13। और 13 में लास्ट क्वेश्चन है। 13 में दिया गया है कि बिरजिया जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करिए, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या सत्य है या ट्रू है। तो हमारा 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया हस्तांतरणशील कृषि करते हैं, यानी झूम कृषि करते हैं। आपको इतना याद रखना है, बिरजिया जनजाति झूम करते हैं, जिस प्रकार से परहिया करते थे उसी तरह से बिरजिया जनजाति भी झूम कृषि करती है। कहाँ पे, तो पाट क्षेत्र में रहने वाली ये बिरजिया जनजाति। इनका प्रमुख त्यौहार सरूल है, सोहराई है, आषाढ़ी पूजा आदि है। बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग पुनः दूध बिरजिया तथा बिरजिया नामक उपवर्गों में विभाजित, यानी कि बिरजिया जनजाति को दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा, तो तेलिया, और आप जानते हैं एक तेलिया जनजाति में बांटा गया था और एक सिंदुरिया जनजाति में। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि तेलिया जनजाति को फिर से दो डिवाइड किया गया, जिसका एक दूध बिरजिया और एक को बोला गया तथा बिरजिया नामक उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो पुनः दूध बिरजिया तथा बिरजिया नामक उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो ये टॉप प्रश्न था, यहाँ एमसीक्यू दिया गया। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। झारखंड एमसीक्यू का आंसर दिया है, आंसर हम आपको बता चुके हैं। बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत ही सिंपल था, टॉपिक वाइज है। आप यहाँ से चीज़ों को, जब आपको जो टॉपिक बहुत ही कंप्लीट अच्छे से नहीं जानते, उसी टॉपिक को देखिए, टाइम को सेविंग कीजिए और दूसरी चीज़ों में पढ़ने में टाइम लगाइए, इससे सक्सेस का रेट बढ़ता है। यानी कि सक्सेस तो अभी तो मेहनत सारे कर रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सफलता बहुत तेज़ी से मिलेगा। नहीं तो आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसलिए आप स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं तो बहुत क्विकली और बहुत जल्दी आपको मेहनत का, यानी कि सफलता जो आप वेट कर रहे हैं वो आपको हाथ लग जाएगी। तो आपको पढ़ने का तरीका जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट जोन से बाहर, यानी कि आपको पढ़ाई पे जोर देना पड़ेगा कि पढ़ाई किस तरह किया जाए। अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। इस प्रकार से बिरजिया जनजाति को हम बहुत अच्छे से देखें। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो उम्मीद है आप बना पाएंगे, लेकिन बेशर्ते आपको रिविजन, प्रैक्टिस और रिमेंबर करना पड़ेगा चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।